आज हम OSPF देखेंगे। ठीक है। OSPF। ठीक है। ये क्या है ना, लेयर 3 प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने कहा था कि EIGRP क्या है, लेयर 3 प्रोटोकॉल, सेम वैसा ही है। ये और एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। अभी OSPF मीन्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। OSPF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। ये OSPF का फुल फॉर्म है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, यहाँ पे ये राउटर से, ठीक है, ये राउटर्स हमने कनेक्ट कर दिए। ठीक। अब ये रहा R1, R2, R3, R4। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई अपडेट होता है, अपडेट मीन्स क्या, मान लो यार इस राउटर पे ना FB कनेक्ट है, YouTube कनेक्ट है, और मान लो इंस्टाग्राम, ये सब कनेक्ट है। ठीक है। तो इसमें कुछ भी अप रहता है या फिर डाउन होता है, ये बार बार अपडेट नहीं भेजता इस राउटर को। जैसे कि पीरियोडिक जो होता है ना, इंफॉर्मेशन पीरियोडिक मतलब जो भी हो, हर 30 सेकेंड्स में भेजना, ऐसा ये नहीं करता। ये क्या करता है, मान लो यहाँ पे सिर्फ अभी FB डाउन गया, सिर्फ FB डाउन गया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे FB की जो इंफॉर्मेशन है ना, FB क्या हुआ अभी, डाउन है। ठीक है। सिर्फ यही इंफॉर्मेशन इसको R2 को देगा, मतलब R2 को नहीं, सबको देगा। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, अभी ये जो है लिंक स्टेट, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स क्या, यहाँ पे जो भी अपडेट है ना, वो एज इट इज इस पे आएगा। ठीक है। इसमें जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी सेम अपडेट जाएगा, तो सेम मैट्रिक्स में जाएगा। इस पे भी 10 है, ये अपडेट यहाँ से इस पे भी आएगा, तो सेम मैट्रिक्स यूज करेगा। ठीक है। तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। और ये भेजता कैसे है, नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं भेजता, सिर्फ अगर मान लो कभी कुछ अप हुआ या डाउन हुआ तभी ये भेजेगा। कैसा है ये, नॉन पीरियोडिक। ठीक है। अब ये नॉन पीरियोडिक है और ये भेजेगा ना, तो सबको भेजेगा। EIGRP क्या करता था, सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर्स है उनको ही वो अपडेट भेजता था। ये कैसा है, सब डोमेन में भेजेगा, मीन्स ऑल OSPF राउटर्स, मीन्स जितने भी उस डोमेन में है। ठीक है। पूरे डोमेन में अपडेट जाएगी इसकी। और ये भेजता है तो एक मल्टीकास्टिंग IP के IP को भेजता है। ठीक है। मल्टीकास्टिंग IP पे ये भेजता है। अब इस पे, इसके लिए दो मल्टीकास्टिंग IP है, 224.0.0.5 एंड 6। दूसरा कौन सा है, 224.0.0.6, और एक क्या है, 5। यहाँ तक समझा। यस मैम। ओके।
अब जैसे कि हमने एडी वैल्यू क्या है ये मैंने बताया था। एडी वैल्यू तो ओएसपीएफ की एडी वैल्यू जो होती है वो होती है 110 एडी वैल्यू। अब एडी वैल्यू क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करती हूँ, वो वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है। जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड और ईआईजीआरपी ओएसपीएफ, इन सब की एक एडी वैल्यू होती है। मैंने लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया था, शायद आपको टाइम नहीं मिला हो। ठीक है। होमवर्क दिया था मैंने, एडी वैल्यू फाइंड आउट इंटरनेट से सर्च करने के लिए। अब मुझे बताओ, ये जो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, ये एक एक एएस जो होती है, पूरी एएस, ठीक है, मान लो ये एक एएस है, इसके अंदर ही चलता है, तो ये कौन सा होगा? दो एएस के बीच में अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक एएस में राउटर से, इस एएस में ये राउटर से, तो इन दो एएस में अगर चल रहा है तो ये क्या है? ईजीपी, एक्सटीरियर, ये, ठीक है। और ये क्या है? आईजीपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ क्या है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये बेसिक बातें बता रही हूँ कि इसका एडी वैल्यू क्या है, ये ईजीपी है या आईजीपी है। ठीक है। और इसका जो मेट्रिक है ये बैंडविड्थ है। मेट्रिक क्या है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। और इसका एल्गोरिदम जो होता है वो डिजिक्स्ट्राज होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? डिजिक्स्ट्राज। ठीक है, डिजिक्स्ट्राज। शायद स्पेलिंग मुझे अभी याद नहीं, यही है कुछ, ये साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे आई नहीं है शायद। ठीक है, ये लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है। तो कोई भी आपको बोलता है कि व्हाट इज ओएसपीएफ, तो आपको ये कहना है कि ओएसपीएफ इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। ठीक है, ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। इट्स फुल फॉर्म इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। इट इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज नॉन पीरियोडिक, it sends update to all OSPF routers, means in all domain. Okay, it's multicasting IP addresses 224.0.0.5 and 6. ठीक है। metric is bandwidth, algorithm is Digitraj, it is IGP protocol. Okay, its AD value is 110। इतने सारे जो अपडेट, सॉरी, मैंने अभी पॉइंट्स बताए ना, ये सारे इंटरव्यूअर को बताना है। स्टार्टिंग में कोई पूछता है कि व्हाट इज ओएसपीएफ। ठीक है। ओके मैम। ओके। अब जो राउटर है, दो राउटर है यहाँ पे, और ये एक है। ठीक है। तो ये मैंने फिजिकली कनेक्ट कर दिए। ठीक है। अब ये अप आने के लिए, ठीक है, ये मान लो मुझे अप करना है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। तो इसका कैसा होता है ना कि हर राउटर का एक राउटर आईडी होता है। क्या होता है? राउटर आईडी। इसका भी एक राउटर आईडी होगा। अब ये राउटर आईडी का ना एक क्राइटेरिया है, राउटर आईडी का। मैंने कुछ लास्ट लैब में ना लूप बैक आईपी दिया था इंटरफेस को, याद है क्या? 1.1.1.1 ऐसा, 2.2.2.2 ऐसा एक लूप बैक आईपी मैंने बोला था। ये क्या है? लॉजिकल आईपी एड्रेस है जो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी राउटर आईडी कैसा होता है ना, मान लो और यहाँ पे और राउटर्स है, यहाँ पे भी राउटर्स है।
ये ऐसे कनेक्ट है, ये भी यहाँ से कनेक्ट है। ये मेरा नेटवर्क है 10.0.0.0, ठीक है, /8, और यहाँ पे 1, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क है 20 का, 20.0.0.0/8, यहाँ पे आया .1, और ये आया 30.0.0.0/8, सॉरी यहाँ पे देते .1.1.1, ठीक है। तो ये तीन इंटरफेस है। तो ये इस राउटर को, ये जो राउटर है, इस राउटर को तीन राउटर कनेक्ट है। ये राउटर, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये R3, और ये R4, ठीक है, R4। तो राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट होता है, देखो, जो सबसे बड़ा है, नंबर जिसका सबसे बड़ा है। अब इसमें क्या है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? ये है 30। तो 30। इसका राउटर आईडी क्या होगा? 30.0.0.1, ठीक है। ये हो गया राउटर आईडी किसका? R1 का राउटर आईडी हो गया। R1 का है क्या हुआ? राउटर आईडी, ठीक आईडी। है। अब जैसे इन सबको, ये जो R1 है, ये R1, इन सबको क्या बोलता है? खुद का नाम बताते टाइम, मैं कौन हूँ? 30.0.0.1। इसको भी क्या कहेगा? 30.0.0.1। इसको भी क्या कहेगा? 30.0.0.1, ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, ये हो गया इसका राउटर आईडी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, मान लो ये जो ये जो ये जो लिंक है, ये फिजिकली डाउन हो गई, ठीक है, ये फिजिकली डाउन हो गई। तो फिर बाकी दो राउटर्स में से सबसे बड़ा आईपी को किसका है? 20। 20, ठीक है। लेकिन पहले तो इन सब ने क्या किया? 30 से नेबरशिप बना ली है। तो ये क्या हाँ। करेंगे कि ये अभी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है ना इसमें, कि ये तो बोलेंगे पहले तो मेरी नेबरशिप 30 से थी, अब ये बीच में कहाँ आ गया 20, है ना। तो हम्म। ये फिर नेबरशिप टूट जाएगी, मतलब पहले की जो थी वो अब नहीं है। तो जैसे कि फिजिकली वो चला गया, तो फिजिकली चला जाने के बाद ये फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इसीलिए फिर बाद में क्या है ना, कि हम क्या करते हैं ना, लूप बैक आईपी देते हैं। लूप बैक आईपी जैसे कि 1.1.1.1, ठीक है, 2.2.2.2। अभी ये जो आईपी है ये लॉजिकल है, और इसमें से भी सबसे बड़ा जो होगा ना, वो उसका राउटर आईडी होगा। मान लो किसी भी रीजन से ये भी डाउन हो गया, ये कभी डाउन नहीं होता, ठीक है। ये कभी मतलब लॉजिकल डाउन नहीं होता, लेकिन वही हो गया कि इसमें से भी मान लो कुछ ये इशू हो गया, तो ये क्या होगा उसका? राउटर आईडी। अब थर्ड क्या है ना, कि यूजुअली हम लूप बैक को ही राउटर आईडी बनाते हैं, लेकिन थर्ड एक टाइप है मैन्युअल। मैन्युअल मीन्स क्या, कि मैन्युअली हम कोई भी आईपी देते हैं। मान लो मैंने मैन्युअली कुछ आईपी दिया 192 डॉट ऐसा कुछ, ठीक है, एक मैन्युअल। तो यहाँ पे तीन टाइप है, एक तो मैन्युअल, एक तो ये हो गया लूप बैक, ठीक है, लूप बैक, और थर्ड क्या हो गया? ये राउटर आईडी, ठीक है, जो हम ऐसे इंटरफेस को, इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस आईडी। तो जैसे ही राउटर आईडी क्या है ना, कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे मैन्युअल आईपी को। जो मैन्युअल आईपी हम देंगे उसको राउटर आईडी बनाएंगे। सेकंड क्या है? लूप बैक, लूप बैक आईपी। और थर्ड क्या है? फिजिकल इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस, ठीक है। ये समझा? यस मैम। तो मैंने आज बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई है, जैसे कि OSPF एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, उसका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये फुल फॉर्म है। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, नॉन पीरियोडिक है। ये सारे डोमेन में जितने भी OSPF राउटर्स है, OSPF राउटर मीन्स क्या? जितने भी राउटर पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, उन सब पे भेजेगा।
और ये मल्टीकास्टिंग करता है। मल्टीकास्टिंग के इसके दो आईपी है। अब ये दो कैसे यूज होता है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये एक आईजीपी प्रोटोकॉल है। इसकी मेट्रिक बैंडविड्थ है। इसका ऑल्गोरिदम डिजिक्स्ट्रा ऑल्गोरिदम है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब इसका राउटर आईडी सिलेक्ट करने के क्या क्राइटेरिया है। पहले तो मैन्युअल आईपी। मैन्युअल आईपी नहीं होगा तो लूप बैक। लूप बैक नहीं होगा तो हाईएस्ट। मतलब ये सारा क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। हाईएस्ट लूप बैक, हाईएस्ट सब, ठीक है, जो बड़ा है। समझा यहाँ तक। यस मैम। नेक्स्ट एक टॉपिक है लेकिन उसको टाइम लगेगा, मुझे लगता है वो कल ही लेती हूँ मैं। एरिया हाँ, कंसेप्ट। चलेगा। ये बेसिक है ओएसपीएफ का। ये एक इसके नोट्स बनाना, ठीक है। यस मैम। हम्म।